NewsX has also spoken to the uncle of Rahul Meena, the prime accused in the rape and murder case of an IRS officer in Delhi. Let's listen in. पढ़ाई की तैयारी यहाँ मतलब 10वीं तक तो राजगीर श्री चंद्रपुरा कॉलेज स्कूल में पढ़ा था। 10वीं से 11वीं 12वीं मतलब वहाँ पढ़ी है, दौसा पढ़ा है और फिर बीए इसने मतलब नॉन की है। दिल्ली में कब से था? दिल्ली कब से रहा? दिल्ली करीब 1.5 साल से उस अफसर के मतलब ये गार्ड के रूप में काम करता था। दिल्ली के काम किया, पहली बार ही काम कर रहा था? नहीं, वो ठेप किया था काम, पर इसको ये काम सही लगा तो इसने निवल में यहीं रह लूंगा। तो फिर वहाँ से हटाने की आपको जानकारी मिली? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं। यहाँ से क्या बताया इसमें क्यों आ जाए? कर मैं मतलब छुट्टी पाया हूँ। क्या यहाँ पे आया जब उसके बाद इसका नेचर में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ क्या करता था? 1.5 महीने से फ्री ये मकान काम चल रहा था, उसमें काम करा लिया और कोई खेती बाड़ी काम करा लिया, वैसे काम नहीं किया कोई मेहनत। कितने भाई हैं ये? 3 भाई। यार दोस्तों के साथ निकलता था बाहर? क्या यार दोस्तों की संगत में थी? नहीं नहीं, ऐसे कोई गलत काम ही नहीं था, इसमें कोई सोच ही गलत नहीं थी इसकी। तो ये इसका बड़ा भाई भी है? वो बड़ा भाई है। वो क्या करता है? वो भी पढ़ता है। पढ़ाई कर रहा है। इसने पढ़ाई छोड़ दी थी? हाँ, तो ये काम Javed Hussain is joining me with more details. Javed, जो इस लड़के के अंकल हैं, जो इनके चाचा हैं, इनसे भी हमने बात करी है न्यूज़ एक्स पे। और क्या आपके पास जानकारी है? क्योंकि वो सब कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार, कि उनके पास कोई इस बारे में नॉलेज नहीं है। देखिए, 1.5 साल से जो राहुल मीना है वो इस घर में, इस सोसाइटी में जहां पर ये जो कैलाश हिल्स में ये पूरी वारदात हुई है वहां काम कर रहा था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में और जो राहुल मीना को रेफरेंस पे जिसने नौकरी दिलाई थी, अगर उन लोगों के जो दिल्ली पुलिस की जांच में जो चीजें सामने आई है उसको लेकर बात करें तो राहुल मीना जो है ऑनलाइन जो गेमिंग को लेकर वो काफी इस गेमिंग ऐप में वो शामिल हो गया था। वो लगातार गेमिंग ऐप खेल रहा था जो ऑनलाइन सट्टा था, जिसमें जो चीजें अभी तक सामने आई है, और इसको लेकर इसने कई लोगों से उधार लिया था, उनके पैसे वापस नहीं कर रहा था। हालांकि ये भी है कि 10 क्लास 10th और क्लास 12 में ये अच्छा पढ़ने वाला था, इसके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन गेमिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ये एक दूसरे रास्ते पे निकल गया। हो सकता है कि ये माना जा सकता है कि इसके घर वालों को ये चीजें नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से राहुल का पूरा इन्वॉल्वमेंट है और दिल्ली पुलिस ने राहुल को लेकर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है, और अभी जिस तरह से 4 दिन की रिमांड है और अभी रिमांड के कुछ दिन और बाकी है, इसमें कई ऐसे सीक्वेंस है जिसको पूरी तरीके से मैच करना है, जिससे कि आईआर यानी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को तैयार की जा सके, और कोर्ट में जब रिमांड पूरी हो तो दिल्ली पुलिस की जांच की टीम की तरफ से कोर्ट में वो तमाम चीजें रखी जाए, वो तमाम एविडेंस, तमाम वो बयान जो अभी तक दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने उस सोसाइटी के आसपास के जो गार्ड हैं या जो गार्डनर हैं या वहां पर कोई जो प्राइवेट सर्वेंट हैं जो वहां पे काम करते हैं, उन लोगों को भी जिनका उस वक्त वहां पे मौजूदगी थी, जिन्होंने वहां से निकलते हुए देखा, जो उस बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में जो काम करते हैं, उन सबके स्टेटमेंट को भी दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। और ये पूरा स्टेटमेंट जो है इसको एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर दिल्ली पुलिस ने मेंशन किया है। और इन्हीं सब ग्राउंड पे लेकर दिल्ली पुलिस ने अलवर, दिल्ली, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद क्राइम सीन है, और इसके अलावा जो फोन है, सब चीजों को लेके, क्योंकि फोन भी दिल्ली पुलिस सोर्सेज का कहना है कि अभी फोन बरामद नहीं हुआ है। अब अलवर में जिस तरीके से उस महिला के साथ दुष्कर्म, और वहां से वो अलवर से वो सीधा दिल्ली के लिए निकला, इस बीच जिस होटल में वो छुपा हुआ था द्वारका में, उस होटल से उसको पकड़ा गया। इसमें दिल्ली पुलिस ने 8 से 9 घंटे के एक एफर्ट्स के बाद इस आरोपी राहुल मीना को गिरफ्तार किया है। तो इसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी तक बाकी हैं। वही दूसरी तरफ ऑडिटरी जो रिपोर्ट है, जो अभी तक की मेडिकल के रिपोर्ट्स की अगर माने तो पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट में ये है कि राहुल मीना के कुछ खुद के फिजिकल काटे हुए जो मार्क निशान है वो पीड़िता के शरीर पर मिले हैं, जिससे ये साबित होता है, जाहिर होता है कि राहुल मीना किस तरीके से एक बदला के मोड में था। अब क्या राहुल मीना ने उस वक्त क्या अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक के इनिशियल में यही पता चला है कि एक रिवेंज को लेकर जो है राहुल मीना ने फोन चार्जर के केबल से जो है
वो पीड़िता के गले को दबा दिया। गले को दबाने के बाद एक भारी ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर अटैक किया और फिजिकली भी उसके शरीर पर दांतों से उसके कई कट के निशान बनाए, जिससे कि वो उसे बेहद तकलीफ देना चाहता था। और इन सब के पीछे का जो मोटिव साफ होता है कि कोई बड़ा रिवेंज था। ये रिवेंज ये भी हो सकता है कि उसे नौकरी से निकाला गया उसकी आदतों की वजह से, तो ये भी एक वजह हो सकती है, या इसके अलावा कुछ और भी जो चीजें उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है, जो जांच टीम है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बने रहिए जावेद। Now, according to sources, Delhi police is set to travel to Alwar with the accused Rahul Meena. And viewers, this rape that we're talking about is extremely brutal. और जावेद, अब ये भी एक पॉइंट है कि इन्होंने 2 रेप्स करे कुछ ही घंटों के दरमियान। मुझे आपसे ये पूछना है कि इससे पहले भी क्या राहुल मीना का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या ये पहले 2 इनके क्राइम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? और देखिए, अभी तक जो जिस तरीके से राहुल के जो केस सामने आया है, उसको लेकर एक अलवर में जब क्रॉस चेक किया गया तो अलवर से ही जो है तहसील राजगढ़ का वो केस सामने आया, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पे अलवर में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। अब दूसरा जो मामला है वो दिल्ली के कैलाश हिल्स का है, जो अमर कॉलोनी थाने इलाके का है, जहां पर उसने उस पीड़िता के साथ जो है रेप और रेप के बाद मर्डर की वारदात को उसने अंजाम दिया। और मर्डर भी इस तरीके से कि उसने पहले गला दबाया, साथ ही उसने अपने दांत से, जैसा कि जानकारी मिल रही है अभी तक, जो दांतों से उसने उसके कई जगह कट के निशान उसके पीड़िता के फेस पर और उसके शरीर पर है। साथ ही उसने भारी ऑब्जेक्ट से भी उसके ऊपर अटैक किया। तो इस तरीके से पूरा जो इस तरह से अटैक किया आरोपी की तरफ से और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आरोपी के अंदर उस परिवार को लेकर काफी नाराजगी थी, काफी बेहद गुस्सा था। और सबसे बड़ी बात कि वो वहां का पुराना नौकर रह चुका है, इसलिए उसे एक एक मूवमेंट का, एक एक वक्त का पूरा पता था कि किस वक्त घर में कौन रह सकता है, कौन इस वक्त होगा, कौन नहीं होगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये भी साफ है कि आरोपी जो ये जानता था कि सुबह के वक्त घर पे कौन होगा, इजी टारगेट हो सकता है, जिस तरीके से आरोपी इस पूरे वारदात को अंजाम देना चाहता था। अभी कुछ चीजें जो फैक्ट्स हैं, कुछ एविडेंस है, वो अभी कलेक्ट करना बाकी है। मौके से सीन ऑफ क्राइम जो है उसको रिक्रिएट करना बाकी है, जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस कर सकती है। लेकिन अभी जो इस वक्त हम लोग अमर कॉलोनी थाने इलाके के पास है, लेकिन थाने के पास है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी राहुल मीना को जो पुलिस की जो टीम है वो अलवर के लिए लेकर निकल सकती है, यानी कि अलवर वहां पर लेके जाएगी और एक पूरा अलवर से लेकर दिल्ली तक का जो रूट मैपिंग है उसको तैयार करेगी। बने रहिए जावेद। Now, according to sources, the accused has stated to the police that he is the only one involved in the rape and murder case of an IRS officer's daughter in Delhi. He said that it was not a conspiracy. जावेद, आप और मैं पहले भी ये बात कर रहे थे कि इस लड़के का साइको एनालिसिस होगा, टेस्ट, क्योंकि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट था। एंड व्यूअर्स, ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही स्कोर्ड 90% in his 12th grade and he was extremely sharp academically. So what perhaps went wrong there? जावेद, ये जो एंगल है इनका कि इन्होंने पढ़ाई में बहुत तेज़ थे, उसके बाद सडनली ये सट्टेबाजी में घुस गए, उसके बारे में थोड़े दर्शकों को दोबारा से जानकारी दीजिए। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी ब्रिलियंट स्टूडेंट या कोई बहुत पढ़ने में अगर कोई तेज स्टूडेंट रहा है और उसके बाद जब वो क्राइम की में एंट्री करता है या क्राइम की किसी भी वारदात में जब वो दाखिल होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो यहाँ पर जो अभी तक की जो वजह है, जो इसके पीछे का मॉडस ऑपरेंडी है, जो हम आपको बता दें कि इसके पीछे जो एंगल है, अभी तक एंगल वही है कि ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्कर में पड़ गया। इसके साथ जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो उसके पूरे उसको जो लत कह सकते हैं कि उसमें वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया और इसको गेमिंग ऐप का लत पड़ गया। उसके बाद ये लगातार उसमें सट्टा खेलने लगा, जिससे कि इससे कई बार नुकसान भी हुआ। हालांकि ये एक नौकर का काम कर रहा था, वहाँ पे सर्वेंट का काम कर रहा था, इसके पास उतने पैसे नहीं थे, एक लिमिटेड पैसे थे, इसलिए ये लोगों से उधार लेने लगा। और जब इसके उधार, इसके बिहेव, इसके कंडीशन को लेकर जब सवाल उठा तो फिर उस पर नाराजगी भी जताई गई, जिसको लेकर जैसा कि जांच में भी सामने आया है, इसको वहां पे निकाल दिया गया।
देखिए, ये एक पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। जिस तरीके से अभी तक सामने आया है कि 10th और 12th में इसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इसने ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई इसकी कंटिन्यू नहीं थी, क्योंकि अभी ये 10th और 12th में इसके अच्छे मार्क्स थे। अब क्या इसने कहीं प्राइवेट से एडमिशन ले रखा था या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाई। लेकिन अगर इसके एजुकेशन बैकग्राउंड पे अगर जाएं तो इसके 10th और 12th के मार्क्स अच्छे थे। उसके बावजूद ये एक होनहार स्टूडेंट था। लेकिन जिस तरीके से गेमिंग ऐप, जो अभी तक मेन वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ये मोबाइल के जरिए ये जो लूडोज और कई ऐसे गेम्स हैं जो ये खेलता था, जिससे पैसे लगाता था, इससे इसे कई बार भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये एक तरह से कह सकते हैं जांच को लेकर कि ये इसकी एंट्री जो है फिर क्राइम की तरफ होती है और उसके बाद ये इस वारदात को अंजाम देता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राजस्थान में जो अलवर में इसने किसी के साथ, महिला के साथ इसने दुष्कर्म किया, उसके बाद यहाँ पर इस वारदात में भी इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसका कहीं ना कहीं जो माइंड साइकोलॉजिकल है वो कहीं ना कहीं एक महिलाओं को लेकर इसका जो बिहेव है वो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल माइंड रहा होगा और महिलाओं के प्रति खास तौर से इसका जो साइकोलॉजिकल अगर माइंडसेट कहें तो वो बिल्कुल महिला की